आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे प्राकृतिक आपदा के बारे में या जिसे हम दैवीय आपदा भी कहते हैं। और यह एक ऐसा संकट होता है जो प्राकृतिक होता है जिसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता है। दैवीय आपदा में जो मुख्य रूप से घटनाएं होती हैं उसमें जैसे आकाशीय बिजली गिर जाना है, बाढ़ आ जाना है, भूकंप आ जाना है, सूखा पड़ जाना है, अत्यधिक वर्षा हो जाना है, ज्वालामुखी का फटना है, सुनामी लहर का आना है। ये प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। आगजनी है जिसमें वो भी प्राकृतिक ही होती है। कहीं पे अगर आग लग जाती है क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है कि बहुत सारी जगह गर्मी बढ़ने की वजह से या छोटी गलती की वजह से भी आग लग जाती है। तो ये सारी चीजें प्राकृतिक आपदा में शामिल होती हैं सरकार की तरफ से। और प्राकृतिक आपदा जो राज्यों का प्राकृतिक आपदा राहत कोष होता है उससे इन घटनाओं में जो क्षति होती है, चाहे वो मकान की क्षति हो, किसी जनधन की क्षति हो, चाहे आपकी फसल खराब हुई हो या पशुधन की क्षति हो, ये सारी उसमें क्षतियां शामिल होती हैं। और आज जो मौसम चल रहा है जो अभी अप्रैल से जून तक जिसमें भयंकर गर्मी होती है, जुलाई से सितंबर तक जिसमें बारिश होती है, तो बारिश के समय में बाढ़ की खतरा आती है, भूस्खलन की समस्या आती है, अति वर्षा की समस्या आती है। और इधर सूखे वाले मौसम में चक्रवात आ जाते हैं, आंधियां आती हैं बहुत तेज। आंधियों के साथ में पानी और ओले गिरना भी एक प्राकृतिक आपदा में ही आता है। तो ऐसी घटनाएं अगर आपके आसपास होती हैं तो सबसे पहले अगर कोई आपके जैसे आवास क्षतिग्रस्त हो जाता है, आपके पशु की क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, आपके घर में किसी सदस्य के साथ कोई दुर्घटना ऐसी हो जाती है प्राकृतिक रूप से, तो उसकी सूचना आप तुरंत ही जो क्षेत्रीय लेखपाल होते हैं या तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं तहसील के, उनको आप ये सूचना तत्काल दें। और इसमें सूचना के बाद सर्वे होगा, उसका सूचना का आकलन होगा। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आप अपने सचिव से भी कह सकते हैं, ग्राम प्रधान से मुख्य रूप से कह सकते हैं, क्योंकि ग्राम प्रधानों के पास सभी के नंबर होते हैं। तो इन प्राकृतिक आपदाओं में, दैवीय आपदाओं में जो मुख्य रूप से मुआवजे मिलते हैं तो उनका मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा। अगर आपका मकान क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसमें 95,000 रुपए से 1,20,000 रुपए तक मिलता है। 95,000 रुपए मिलता है जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ के लिए, और मैदानी क्षेत्रों के लिए 1,20,000 रुपए सरकार देती है राज्य दैवीय आपदा कोष से। और इसके बाद में अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है इन्हीं घटनाओं में किसी व्यक्ति की, तो पर पर्सन सरकार इसमें 4 लाख रुपए देती है। वो भी 24 घंटे के अंदर आपके खाते पे पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसको 12,700 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इस व्यवस्था में सामान्य चोट पर भी अगर कोई घायल होता है तब भी 4300 रुपए सरकार इसमें देती है। अगर आपके कोई गाय भैंस है, पशु है, बकरी है, अगर वो मर जाती है तो 30,000 रुपए इसमें गाय भैंस के लिए है, 3,000 रुपए बकरी के लिए है। और इसके बाद में अगर कृषि खराब होती है वर्षा से, ओलावृष्टि से, बाढ़ आ जाने से, तो इसमें 6800 रुपए से लेकर 13,500 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सरकार मुआवजा देती है। तो इस तरह की घटना अगर आपके आसपास होती हैं, क्योंकि मौसम चल रहा है, चक्रवात भी आ जाते हैं, और चक्रवात कभी कभी बहुत नुकसान कर देते हैं क्योंकि उनमें निम्न दाब और उच्च दाब की हवाएं मिली हुई होती हैं और वो एक बवंडर का रूप तैयार करती हैं। अगर उसके आसपास जो भी चीजें आ जाती हैं वो सारी नष्ट हो जाती हैं। और चक्रवातों के कारण कभी कभी भयंकर रूप से बारिश भी हो जाती है और ओला वृष्टि भी उसमें हो जाती है जगह। तो ऐसे मौसम में ये घटनाएं घटती रहती हैं। जब बरसात शुरू होती है, जो निचले इलाके हैं वहाँ पे पानी भर जाता है। ज्यादा बारिश होने से जो कच्चे मकान वाले हैं, छप्पर वाले हैं या आवासहीन लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। भूस्खलन ऐसे ही मौसम में होता है
आप देखते होंगे चमोली अमोली जिले की तरफ उत्तराखंड में जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे भूस्खलन की समस्याएं ज्यादा आती हैं। तो ये सारी चीजें प्राकृतिक आपदा में आती हैं। कोई भी घटना आप घटती है, चाहे वो बिजली गिरने की घटना हो, अगर बिजली गिरने से लोग मरते हैं तब भी सरकार उसमें किसान दुर्घटना बीमा का भी पैसा देती है और इसका भी पैसा मिलता है। तो सबसे पहले आप अपने जो तहसील है उसके मुखिया होते हैं, उप जिलाधिकारी, उनको सूचना दें। तहसीलदार को दे सकते हैं, नायब तहसीलदार को दे सकते हैं, कानून वो होते हैं, लेखपाल होते हैं। और आपके पास नंबर ना हो तो आप प्रधान के माध्यम से ये सूचनाएं भेज सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम देखते हैं कई बार सही जानकारी ना होने की वजह से लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाता है। जब आपको जानकारी होगी, आप सूचना देंगे संबंधित विभाग को, तो मुआवजा मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए जरूरी है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।